मैं जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहा हूँ, वह एक बेहद ख़ास टॉपिक है, बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि काला नमक धान की जो अभी तक पहचान थी, काला नमक की देसी वैरायटी की चलती थी। देसी वैरायटी की एक खूबी जो है, उसको खूबी कह लिया जाए या कमी कह लिया जाए, इसके जो पौधों की लंबाई होती है, अत्यधिक लंबाई होती थी, 5 से 6 फीट की लंबाई होती थी। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसान राममूर्ति मिश्रा जी यहाँ खड़ा हैं, तो वह पूरे फसल में छिप जाती, इतनी लंबाई होती थी। इसलिए ज़रा सी बारिश होती थी, ज़रा सी आंधी आती थी तो पूरा फसल गिर जाता था। अभी मोथा तूफान का कहर चल रहा है, अब देख रहे होंगे कहीं भी कोई फसल गिरी नहीं हुई है। इसकी एक खूबी है कि काला नमक धान पर बीते 1 दशक में बहुत सारे रिसर्च हुए। IARI, जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, उसको पॉपुलर नाम जो किसान भाई जानते हैं पूसा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे शोध किए, बहुत सारी वैरायटियों पर काम किया और हाल ही में 2 वैरायटियाँ उन्होंने रिलीज भी की, जिसमें सबसे ज़्यादा इस समय पॉपुलर वैरायटी पूसा नरेंद्र काला नमक एक है। और इसकी खूबी क्या है, यह पूरी तरीके से काला नमक देसी प्रजाति की तरह होता है। इसका स्वाद भी होता है, पोषक तत्व भी उसी तरीके से होता है, लेकिन काला नमक की देसी वैरायटी से जो चावल है पतला होता है, इसलिए खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एरोमा उसमें देसी वैरायटी की तरह ही है। लंबाई पौधों की कम कर दी गई, बौनी प्रजाति बना दी गई, इसलिए जो फसल गिर जाती थी, आप देख रहे हैं मोथा तूफान का कहर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रहा है और 11 जनपदों का GI टैग प्राप्त है। इसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन या विशेष भौगोलिक क्षेत्र मान्यता वाला धान मानते हैं। इसको भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। 11 जनपदों की बात कर लें तो सिद्धार्थनगर सबसे पहले आता है, उसके बाद बस्ती और संत कबीर नगर 3 जनपदें हो गए। देवीपाटन मंडल के 4 जनपद, जिसमें हम गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर को शामिल करते हैं, और इसके अलावा गोरखपुर के 4 जनपद, जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया शामिल हैं। इन 11 जनपदों को GI टैग प्राप्त है। यहाँ के किसान भाई इसका व्यापक स्तर पर निर्यात जो है विदेशों में कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये बौद्ध का प्रसाद है, बौद्धिस्ट देशों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसका रेट बहुत अच्छा होगा। और अगर लोकल मार्केट की बात करें तो इसका रेट जो है मिनिमम जो है 120 रुपया किलो से लेकर के और 300 रुपया प्रति किलोग्राम है। और अगर आप ई-कॉमर्स साइट पर जाएंगे, चाहे हम उसकी बात कर लें, फ्लिपकार्ट की बात कर लें, अमेजॉन की बात कर लें या अन्य कॉमर्स साइटों की बात कर लें, तो इस पर 500 से 1000 रुपये किलो तक भी बिक रहा है। जिस वैरायटी की मैंने बात की, देसी की बात की और काला नमक उस पूसा नरेंद्र एक की बात की, लेकिन अभी जो मैं जिस वैरायटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चावल इसका साइज में छोटा होता है, देसी जो बौनी प्रजाति है उसका चावल पतला हो रहा है, सुगंधित हो रहा है, लेकिन पैदावार के मामले में ये बौनी वैरायटी देसी वैरायटी से कहीं आगे है। हम पैदावार के बारे में जानेंगे, कितना पैदावार प्रति एकड़ में प्राप्त होता है। लेकिन मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा मेरे साथी एक बार दिखा दें। बासमती अपनी लंबाई और चावल के पतलेपन की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। काला नमक की जो वैरायटी मेरे हाथ में है, अभी रिलीज तो नहीं की गई है, लेकिन इसको सफलतापूर्वक एक किसान ने उगाया। क्योंकि मैंने भूमिका ज़्यादा बड़ी कर दी है, लेकिन फिर भी मैं इसको वीडियो के शुरू में थोड़ा सा कट करके ले आऊँगा। राममूर्ति मिश्रा जी एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने बासमती की एक ऐसी वैरायटी उगा रखी है जो पौधे के साइज में बौनी है, उत्पादन में अभी तक की सभी वैरायटियों को पीछे छोड़ने वाली है, और चावल की लंबाई बासमती की तरह होने वाली है। यानी एरोमा, चावल की लंबाई, सुगंध और इसका उत्पादन सब कुछ टॉप पर रहने वाला है। मैंने पहले भी दिखाया कि बासमती चावल की तरह इसके धान लंबे हैं, चावल भी लंबे होंगे। तो सर आपका स्वागत है। मैंने भूमिका ज़्यादा बांध दी, चूँकि दर्शकों को बताना भी उद्देश्य था। अब मैं चाहूँगा इस वैरायटी के बारे में बताएं और कैसे जो इसकी पुरानी वैरायटी है, देसी वैरायटी है या जो अभी रिलीज हुई है उससे अलग होने वाली है। मैं चाहूँगा इसको ले लीजिए। ये सर ऐसा है, इसको ये IARI द्वारा अभी अंडर ट्रायल है, अभी ये रिलीज नहीं हुई है। तो मुझको ये बीज मिल गया था कहीं से। इसको एज ए बासमती, जैसे और हमारा काला नमक उधर भैया दिखा दीजिए, वो काला नमक हमारा पूसा नरेंद्र 1 है। हाँ। ये हमने एक ट्रायल बेसिस पे थोड़ा बगल भी वही है। तो ये जो मेरा है ये ये बासमती काला नमक बासमती के नाम से जाना जा रहा है। अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है। इसका चावल जो है बासमती की ही तरह होता है। अच्छा। और सारे गुण जो काला नमक में है, सुगंध और एरोमा और पैदावार ये
अभी तक की स्थिति को देख करके मुझे जो लग रहा है कि बौनी प्रजाति से कुछ ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, देसी की अपेक्षा जो काला नमक नरेंद्र 1 है, उसका उत्पादन प्रति एकड़ कितना उसका उत्पादन प्रति एकड़ 15 से 18 कुंतल प्रति एकड़ है। और फसल की जो स्थिति दिख रही है, थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा मिक्सअप हो गया था। क्या करेंगे इसको? अभी हम छटाई करेंगे, थोड़ा अभी बहुत ही फ्लावरिंग स्टेज में है। जैसे इसमें आएगा बीज का, मैं बीज के लिए करीब 1 कुंतल धान में अलग से इसमें इसका वो करवाएंगे छड़ा कर। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे किसान मेरे वीडियो के जरिए बहुत सारे किसानों से ठगी करने लगे थे जी। तो एक आम रेट अगर माना जाए तो कितना आप रखने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने इससे 400-500 रुपए प्रति किलो तक बेचा और लोगों को ठगा भी। नहीं, हम तो 100, अगर हमारे पास अभी तो देखिए, अभी एक कहावत है हमारे गांव में कि वो नवरी खेती और गाभिन गाय जब तब जानो जब मुहतर जाए। अभी हमारे पास जब ये आ जाएगा तभी इसका हम कुछ कह सकते हैं। अच्छी होती है तो हाँ, फसल अगर अच्छी होती है तो मैं 100-125 रुपए किलो में इसको दे दूंगा। अभी क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए है, अभी इसको हम अभी गारंटी पूर्वक, क्योंकि मैं भी पहली बार लगाया हूँ, इसके पहले मुझे बीज नहीं मिला था। इसका रिस्पांस देखेंगे। हाँ, कोई अगर इच्छुक है थोड़ा बहुत लगाने के लिए ट्रायल बेसिस पे, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी की पैदावार के लिए ट्रायल बेसिस पे। तो आपका एरिया जो दिख रहा है, लगभग कितने एरिया में इसकी रोपाई आपने कर रखी है? इसकी रोपाई हमने करीब 1.5 एकड़ में की है इसकी। अच्छा, मैं अगर इसकी नर्सरी की बात करूं तो किस समय इसकी नर्सरी डालना ज्यादा मुफीद रहेगा, या आपने नर्सरी इसका डालना जो है 22 से 25 जून तक के बीच में डालना चाहिए। अच्छा, रोपाई कब की जानी चाहिए? अब उसके 20-25 दिन बाद रोपाई कर दीजिए। ये इसका सबसे नर्सरी डालने में, यह बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे दिक्कत ये होती है कि सबकी तरह इसको जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट में लोग, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, इसलिए मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में इसी नर्सरी डाल देते हैं। ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल है। इसकी फ्लावरिंग स्टेज हमेशा अक्टूबर के लास्ट में ही आना चाहिए, तभी इसमें एरोमा आएगा। अच्छा। अगर ये सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फ्लावरिंग स्टेज आ गया तो इसमें वो एरोमा नहीं आएगा, भले 2-4 दिन 10 दिन के लिए। पीछे का साइंटिफिक कारण बता दीजिए। साइंटिफिक ये है कि क्लाइमेट, इसको लिए इसकी एरोमा के लिए क्लाइमेट चाहिए इसको, जो जिस क्लाइमेट, हाँ, कोहरा चाहिए, घना ठंडी चाहिए, थोड़ा ओस पड़नी चाहिए। इस सीजन में जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो इसका भरपूर एरोमा रहेगा, वो एरोमा टिकेगा। और आप जो जल्दी कट जाता है तो उसके एरोमा तो रहता है उस समय, लेकिन वो मुश्किल से 10 से 15 दिन, 1 महीने एरोमा रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। एक किसान भाइयों का कहना है कि सबसे लंबी अवधि की फसल है, कब इसकी कटाई की जाती है? इसकी कटाई देखिए, बहुत पकने न पाए, जी, थोड़ा हरा रहे तभी इसकी कटाई कर लीजिए। चाहिए तो इसकी पिटाई करके अलग से कर ले, लेकिन जो अगर लार्ज स्केल में करेंगे तो हार्वेस्टर से इसकी हार्वेस्टिंग करानी पड़ेगी। लेकिन बहुत पकने के बाद नहीं, थोड़ा सा हरा रहे तभी इसकी कटाई करा के उसके छाया में सुखा लीजिए। किसान भाई जो काला नमक की खेती करते हैं, आप तो पिछले 15-20 सालों से मैं जान रहा हूँ खेती कर रहे हैं। जी। तो उनका कहना है कि काला नमक में कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, पेस्टिसाइड का प्रयोग। ये सर, अब हमने बिल्कुल पेस्टिसाइड का प्रयोग ही नहीं किया है। जी। इसमें अब सच्चाई यह है कि इसमें मैंने केवल सरसों की खली और कुछ और जैविक उर्वरक का प्रयोग किया है। मैंने किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग, इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा ये इसका वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाया है। दिख रहा, अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसकी फलत, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये टोटल ऑर्गेनिक है। तो रसायनों के प्रयोग से इसके एरोमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? एरोमा पे तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो इसके प्रोटीन और जो इसमें तत्व है वो उसका साइड इफेक्ट खाने वाले के ऊपर बुरा पड़ेगा। अच्छा, एरोमा तो आएगा, एरोमा आने में नहीं दिक्कत है, चाहे आप कोई भी पेस्टिसाइड डाल दीजिए, इसका टाइम बीइंग एरोमा रहेगा। लेकिन इसके जो तत्व, जो इसमें जो तत्व होते हैं चावल में, वो कुछ हद तक खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई काला नमक की। अगर किसान भाई बतौर ट्रायल आपसे लेना चाहेंगे तो कौन से महीने में संपर्क करें आपसे? अब सर ये है, अभी तो देखिए, ये तो अभी मैं समझता हूँ 15 नवंबर 20 नवंबर के बाद ही इसमें कटेगा, ये हार्वेस्ट हो पाएगा। 20 नवंबर के बाद या दिसंबर तक, मतलब लास्ट नवंबर तक ये हार्वेस्ट होगा। इसके बाद इसको हम साफ सूफ करके दिसंबर के बाद ही इसके बारे में संपर्क करें,
कब वो लेना चाहते हैं ये, और बहुत मतलब बृहद मात्रा में 2-4 किलो 10 किलो इतने ही हम दे पाएंगे। ये नहीं है कि कोई 10-20 कुंटल मांगे, क्योंकि अभी हमारे पास भी प्राथमिक अवस्था में है और थोड़ा हम भी इसको ट्रायल बेस पे अगले साल लगाएंगे। तो अभी मैं काला नमक की एक ऐसी वैरायटी पर बात कर रहा था, और रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन IARI पूसा ने इसको डेवलप किया है, ट्रायल बेस में चल रही है, और इसको सफलतापूर्वक राम मूर्ति मिश्रा जी ने बतौर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में अपने खेत में सफलतापूर्वक उगाया है। इसका बीज तैयार हो रहा है। इन्होंने वादा भी किया है कि 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसान भाइयों को उपलब्ध भी कराएंगे। दूसरे जो किसानों ने इस साल काला नमक के धान के नाम पर ठगी की है, ऐसे किसानों से सावधान भी रहने का इन्होंने आप लोगों से आगाह किया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। दूसरा ये है कि मैं अभी लगभग 200 मीटर इस फसल से दूर था, उसके बाद ही मेरे जो नाकों में इसका नाक में जो सुगंध गया है, निश्चित तौर पर पूरी तरीके से सम्मोहन जैसी स्थिति में पहुंच गया था। और ये बहुत ही एरोमेटिक धान है, इसका चावल एरोमेटिक होता है। अगर एक घर में पकाया जाता है तो आसपास के 10-20 घरों में इसकी सुगंध फैलती है, और जितनी सुगंध फैलती है उससे कहीं ज़्यादा इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। राम मूर्ति मिश्रा जी से हमने बात की, उनके इस सफलता की कहानी को जाना, और जाना कि काला नमक की एक ऐसी वैरायटी आने वाली है जो काला नमक धान के उत्पादक किसानों के क्षेत्र के लिए एक क्रांति लाने का काम करेगी, उनकी आय बढ़ाने का काम करेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? हम आपके सुझाव का आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर ज़रूर करिएगा।